ब्यूटीफुल सोल्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे, शादो आबाद होंगे। वेलकम टू द रूस टैरेट 5555। तो जनाब, मैं ले आई हूँ एक फ्रेश रीडिंग आपकी खिदमत में। तो बहुत सारे लोग, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, बोल रहे थे कि नो कांटेक्ट पर रीडिंग बनाएं। तो आज हम देखते हैं कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आगे क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे, अगर तो करेंगे तो कब तक करेंगे, ठीक है, क्या आगे पॉसिबिलिटीज हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ पॉजिटिव रहकर अपने पर्सन का पाइल सिलेक्ट करना है, पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 में है 1 से 15 तक डेट ऑफ बर्थ और A to M नेम। आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप ना पाइल चूज करेंगे या फिर उनके नेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। जिसका भी डेट ऑफ बर्थ पाइल नंबर 1 पे है या के नाम A to M है, वो ये पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करेगा। और जिनके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है या नाम जो है वो N to Z तक है, कहीं भी किसी भी लेटर से स्टार्ट हो रहा है, वो पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे। बस रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बस कुछ चीजें बता दूं, रीडिंग जनरलाइज है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप जब देखेंगे आपके साथ रेजोनेट होगी, इसमें कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए जरूर होगा, ठीक है। और जनरलाइज रीडिंग है, इसलिए रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। तो नाराज ना होइएगा अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करती, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे टिकटॉक से देखेंगे तो इनबॉक्स करेंगे, वो पेड है, उसके चार्ज हैं, उसके कुछ चार्जेस हैं। और जो अगर आप यूट्यूब से देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करेंगे। बट रिमेंबर वो फ्री नहीं है। चलें, अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पॉजिटिवली अपने पर्सन को याद कीजिए, जिसके भी पर्सन का नेम A to M या के डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 है, वो पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करें। और हम देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं। जी अस्सलाम वालेकुम पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए देखते हैं कि पहले तो आपके पर्सन की थोड़ी सी करंट एनर्जी देखते हैं। पाइल नंबर 1 वाले मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, ब्लॉक सिचुएशन में उनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है उनके लिए। ब्लॉक सिचुएशन में उनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है। जो भी ब्लॉक होकर बैठा है अपने प्यार के हाथों, ये रीडिंग आज उनके लिए। प्लीज डिवाइन बताइए, प्लीज एंजल्स बताइए, इनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है मोबाइल नंबर 1 वालों की ब्लॉक सिचुएशन में, ठीक है। देखिए भाई, ब्लॉक करके आपको ये है कि आपको याद किया जा रहा है, मिसिंग एनर्जी बहुत है। उनको रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन भी है कि मैंने गलत किया है, ठीक है। सारा साजो सामान पकड़कर वो आपका वेट करें, आपकी तरफ मुंह, क्या हालांकि ब्लॉक खुद किया है, लेकिन देख आपकी तरफ रहे हैं, सारा ध्यान आपकी तरफ है। आपको अपनी फैमिली की तरह देखते हैं या कभी देखा होगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि भूले हैं तो बिल्कुल नहीं भूले, लेकिन इंतजार करवा रहे हैं, जानबूझ के वेट पर डाला हुआ है। देखा कि जो गलत हरकत उन्होंने आपसे की है, उसके लिए वो अपोलोजाइज भी हैं दिली दिल में, उनको है कि मैंने रोंग किया इस बंदे या बंदी के साथ, ये बंदा या बंदी ये डिजर्व नहीं करती थी। बट फिर भी खुद को वर्क में बिजी किया हुआ है, प्रैक्टिकल लाइफ में बिजी किया है, लवर्स की एनर्जी है, दिन रात याद करते हैं, प्यार करते हैं, आपकी सोल्स जुड़ी है, आपके सोलमेट है, इस रिश्ते में हीलिंग भी चाहते हैं और आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, ठीक है। आप उनको मैनिफेस्ट करते हो, वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आप उनको मिस करते हैं, वो आपको मिस करते हैं, आप उनके सोलमेट हो, वो आपके सोलमेट है, लेकिन फिर भी आपसे दूर हैं, ठीक है। अब यहाँ मुझे ऐसा एक मैसेज मिल रहा है कि आपने कमिटमेंट मांगी है इनसे और इनके इनमें हिम्मत नहीं है कुछ करने की, कोई एक्शन लेने की। तो इन्होंने बजाय कोई हिम्मत से काम लेने की, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे दूरी इख्तियार कर ली। बट दिल में प्यार का प्रपोजल है, दिल में चाहत है, दिल में है कि रिश्ता दोबारा से रिबर्थ हो। बिल्कुल आपके ऑफर को ठुकराया गया है, बिल्कुल किसी और की खातिर आपसे मुंह मोड़ा गया है। थर्ड पार्टी है कोई, ये पाइल नंबर 1 वाले जो भी मुझे सुन रहे हैं, थर्ड पार्टी है जिनकी वजह से आपका पर्सन दूर गया है। और ये वैसे भी बहुत स्लो एनर्जी, बहुत सुस्तुल वजूद बंदा है आपका पर्सन। हर चीज को लटकाना, हर चीज को डिले करना, आप कमिटमेंट मांगेंगे, अच्छा अच्छा हो जाएगा, कोई भी काम कोई भी इनके जिम्मे लगाए, ये एक्शन नहीं लेते, सिर्फ बातें करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ मुझे दो मैसेज बड़े क्लियरली मिले, एक तो थर्ड पार्टी, ठीक है, उसकी वजह से आपको ब्लॉक किया गया, और दूसरा कोई कमिटमेंट शमिटमेंट आपने मांगी है इनसे और इन्होंने देने की बजाय सीधा आपसे दूरी इख्तियार की, ब्लॉक किया। बट देख लें, फिर से सोलमेट का कार्ड है। अगर आप जरा सा भी डाउट कर रहे हैं ना कि ये भूल चुके हैं या भूल चुकी हैं, तो ये भूल चुके हैं या भूल चुकी नहीं है बिल्कुल भी आपके पर्सन या पर्सनी, हमेशा की तरह। अब देखते हैं कि क्या चांसेस है, आगे अनब्लॉक करेंगे आपको, अगर तो करते हैं तो कब तक फिर वो भी निकालेंगे। प्लीज डिजाइन बताइए, प्लीज जल्दी बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट सेकंड के क्या वो मेरे व्यूवर्स को अनब्लॉक करेंगे, क्या इनकी बातचीत होगी, रियूनियन होगा, क्या बातचीत होगी, रियूनियन होगा। प्लीज एंजल, प्लीज सिस्टर्स, प्लीज डिवाइन बताइए क्या इनका। हाँ जी, ये देख लें आपके सामने है, बिल्कुल रियूनियन होगा आपका। पिक्चर्स लुकिंग एट योर, आपको आपकी पिक्स, अगर आपकी पिक्स आपकी चैट मौजूद है ना, फाइल नंबर 1, एक दूसरे के साथ पिक्चर्स का तबादला हुआ है, तो आपकी पिक्चर्स को देखते हैं, याद करते हैं, बिल्कुल आपके साथ पार्टी शार्टी का मूड है, ये देखे सीधा डेटिंग का प्लान, सीधा बातचीत का, एक दूसरे के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का, हेल्थी चॉइसेस, ठीक है। लेकिन आपको इसमें सेल्फ लव करने की जरूरत है, आपको खुशी अपनी जिंदगी में हैप्पीनेस लाने की जरूरत है, ठीक है। जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे, सेल्फ केयर नहीं करोगे, तब तक ये बंदा वापस नहीं आएगा। वैसे भी ब्रेकअप का एक ब्लॉक ब्लॉक जब किया जाता है, जब कोई आपको ब्लॉक करता है तो उसका एक रूल है, और आपको ब्लॉक करता है, आप उससे डिटैच हो जाओ, उससे दूर हो जाओ, उसको अपनी कमी का, अपनी वजूद का एहसास दिलाओ, ठीक है। तो अनब्लॉक तो आपको करेंगे और आपकी दोबारा से पैचअप भी होगा, रियूनियन भी होगा। देखते हैं एंजल्स इसके बारे में आपसे क्या कह रहे हैं। प्लीज एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए, फाइल नंबर 1 वाले जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है उनके लिए। प्लीज एंजल्स बताइए मेरे व्यूवर्स, ओहो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज एंजल्स बताइए प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, आप वो भी सोच सकते हैं, हो सकता है आपको उसका जवाब मिल जाए। जो भी कोई एक सवाल दिल में है वो भी आप पूछ सकते हैं जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। प्लीज एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दे दीजिए, प्लीज एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दे दीजिए। ये देख, ये देख, परफेक्ट टाइमिंग, अपने सही वक्त पे जो है ना, आपकी सिचुएशन ये इंप्रूव होगी। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि पैचअप तो होता नजर आ रहा है मुझे, बिल्कुल नजर आ रहा है, अच्छा हेल्थी टाइम स्पेंड करते हैं, हैप्पीनेस आपको आपकी लाइफ में आती दिख रही है मुझे। फिलहाल के लिए आपको लेट गो करना पड़ेगा, फिलहाल के लिए आपको इस बंदे को, इसकी यादों को छोड़ना पड़ेगा। ब्लॉक है नहीं है, आपको बस छोड़ना पड़ेगा, आपको इससे अपना ध्यान हटाना पड़ेगा। और करना क्या है, आपने सेल्फ लव करना है, खुद से प्यार करना सीखो, खुद की इज्जत नफ्स को ऊपर रखना सीखो, खुद की केयर करो। जब खुद से प्यार करोगे तो दुनिया आपसे प्यार करेगी, यही कुदरत का दस्तूर है। हमारे पास कोई इंसान बैठा मुसलसल रो ही जाता है ना, रो ही जाता है, तो एक टाइम पे हम उकता जाते हैं। अब आप इसकी मिसाल एक बेबी की ले लें, हमारे घर में एक छोटा बच्चा हो, मुझसे बहुत प्यार करते हो, करते भी हैं, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा रोए, बहुत ज्यादा डिसऑर्ट हो, या बहुत ज्यादा चुप ना करे, तो हम 1 मिनट के लिए अपना प्यार भूल जाते हैं, हम डांट से भी उसको चुप कराते हैं, हम एक दो लगा भी देते हैं। वही चीज है कि अपने आप से प्यार करें। बाजू का क्या होता है, हमारा ओवरफ्लो प्यार जो होता है ना, एक्स्ट्रा केयर करना किसी के लिए घुटन बन जाता है। कुछ कदर वाले तो इसकी कदर कर लेते हैं, कुछ बेकदरे लोग जो होते हैं ना, इसकी कदर नहीं करते। तो आपको फिलहाल इससे डिटैच होना पड़ेगा, ठीक है। अब से अगले साल तक सिचुएशन इंप्रूव होगी, कुछ हेल्पफुल पीपल भी मिलेंगे आपको इस कंडीशन में। अब जल्दी से देख लेते हैं कब तक हो सकते हैं आप अनब्लॉक, कब तक आपका रियूनियन हो सकता है मेरे व्यूवर्स के, कब तक उनके पार्टनर के साथ रियूनियन पॉसिबल है। 59 पे, अच्छा भी, ठीक है, ठीक है। लेट हैपन ऑर्गेनिकली, इनको खुद ब खुद अनफोल्ड होने दे चीजों को, इनको खुद से वापस आने दे, अपनी तड़प इनको खुद से दिलाएं, या खुद से आपकी तड़प को महसूस करें।
नेक्स्ट मंथ कुछ प्लानिंग, कुछ चांसेस बन सकते हैं इनके। अदरवाइज फिर सीधा अक्टूबर या फरवरी, ये पूरे विंटर सीजन में ना जैसे अगले साल तक का कार्ड आया है, आपके सितंबर से लेकर अगले साल के मार्च अप्रैल तक आपके रिश्ते में मुझे दोबारा से रिकंसिलेशन, रीयूनियन हो रहा नजर आ रहा है। कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी अल्लाह के हुक्म से। तो ये थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में क्लेम कर दीजिएगा, अकाउंट को फॉलो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज। हेलो 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 पाइल नंबर 2, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे, और रहना भी चाहिए। मेरे साथ रहो तो पॉजिटिव रहो। पाइल नंबर 2, जिसके भी पर्सन या पर्सनी का नाम ए एन टू जी के, जी तक है, यहाँ के डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है भाई, वो वेलकम। ये आपकी रीडिंग है। देखते हैं कि ब्लॉक सिचुएशन में आपके पर्सन या पर्सन की फीलिंग्स क्या है, आगे क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अनब्लॉक करेंगे रीयूनियन होगा, और अगर तो अनब्लॉक करेंगे रीयूनियन के चांसेस हैं तो कब तक हैं। पॉजिटिव रहे, अपने पर्सन या पर्सनी को याद करें। प्लीज डिवाइन प्लीज एंजल्स बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर के पर्सन की ब्लॉक सिचुएशन में करंट फीलिंग्स क्या है। इनकी तो इतल बुतल भी मची हुई है, कार्ड मुझे बता रहा है। यूनिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, यानी इस ब्लॉक सिचुएशन में यूनिवर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। इस ब्लॉक को मेरे यूनिवर्स के पार्टनर ने ब्लॉक किया है। यूनिवर्स के करंट सिचुएशन करंट फीलिंग्स क्या है मेरे यूनिवर्स के लिए, प्लीज डिवाइन बताइए। ठीक है, देखें भाई, आपके जो पर्सन या पर्सनी है ना, जिन्होंने आपको ब्लॉक किया है, क्लियर कट मैं बताऊं तो वो चीटिंग करके गए। उनके पास ऑप्शन है, उनके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है, वो लॉयल नहीं है आपके साथ। चीटिंग की है उन्होंने। बंदा या बंदी कंफ्यूज रही है आपके ताल्लुक में, आप भी हो और कोई और भी था। इसी की वजह से आपको ब्लॉक किया गया और मुंह मोड़ के बुज़दिलों की तरह भागा गया है। कोई क्लियरिटी, कोई क्लियर ही नहीं किया बात को। ब्लॉक करना ज्यादा मुनासिब समझा और चीटिंग करके मुंह छुपा के भागना ज्यादा मुनासिब समझा। ठीक है, आपको दुख में डाला। हालांकि पता भी है कि आप एम्प्रेस लड़के देख रहे हैं ना, तो वो भी एम्प्रेस है। मतलब उनकी एनर्जी भी बहुत प्यार करने वाली थी, केयर करने वाली थी, रिस्पेक्ट करने वाली थी, और लड़कियों की भी। लेकिन कदर नहीं की गई उनकी, उनको रुलाया गया है, तड़पाया गया, अकेला छोड़ा गया है, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया गया है, हिम्मत दिखाई ही नहीं गई। वादे किए शादी के, लेकिन धोखा किया गया है और कोल्ड बिहेवियर दिखाया गया है। बहुत गंदा वाला बिहेवियर आपको दिखाया गया है। आपने बड़े बड़े पैराग्राफ भी लिखे हैं ना, तो आगे से यस ओके ऐसे रिप्लाईज मिले हैं, जिसकी वजह से आपका, आपकी जो ना रेस्टलेस नाइट गुजर रही है, बेचैनी है, डिप्रेशन है। ठीक है, आपके पर्सन ने जो है ना आपका साथ रिश्ता तोड़ा है। ये रिश्ता मुझे टूटा हुआ दिख रहा है। फर्स्ट पाइल में तो चलो ब्लॉक थे ना, पर ये पाइल नंबर 2 में तो क्लियर ऐसे जैसे उसने दिल में सोचा है कि रिश्ता खत्म है। एंड एक और बात बताऊं, फिजिकल लस्ट, फिजिकल डिजायर, अट्रैक्शन और एडिक्शन, जिस्मानी जरूरत, ये भी इधर इस फाइल में मुझे नजर आ रही है, मतलब कि नेगेटिविटी। बट अब क्या है, कहीं ना कहीं फ्रेश स्टार्ट की चाह है, जीरो से स्टार्ट करना हर चीज को भुला के। ठीक है, पिछली बातों को, पिछले का सोच रहे हैं कि आप उनके धोखे, उनकी की गई ज्यादतियां, उनकी उनकी तरफ से की गई डिसरिस्पेक्ट को भुला दें। ठीक है, जो इन्होंने किया उनको माफ करके बाहें खोल लें और एक्सेप्ट कर लें, और जीरो से शुरुआत करें, दोबारा से नई सिरे से, जस्ट फ्रेंडशिप से। ठीक है, ये उनकी फीलिंग्स हैं, लेकिन अभी एक्शन में देखें क्या आता है। इस फाइल में कुछ नेगेटिविटी है, कुछ लस्ट है, कुछ फिजिकल अट्रैक्शन है, और कुछ वैसे भी नेगेटिविटी है। ठीक है, जैसे किसी को शादी का झांसा देकर फायदा उठाना, कंफ्यूज रखना और कंफ्यूज रहना, अपने ऑप्शन देखना, मुंह छुपा के किसी का मिस यूज करके उसको छोड़ के चले जाना, ये वो चीज है इस फाइल में। और क्लियर कट चीटिंग है, क्लियर कट धोखा है, बहुत बहुत बुरा गंदा वाला धोखा दिया गया है। उफ अल्लाह। अब देखते हैं कि क्या आगे पॉसिबिलिटीज है, क्या यूनियन होगा कि नहीं। फाइल नंबर 2 के जो पर्सन है उनकी क्या पॉसिबिलिटीज है, अभी क्या रियूनियन होगा। इस डिवाइन बताइए, क्या वो कभी अनब्लॉक करेंगे, क्या रियूनियन होगा। ये 2 दफा आ चुका है, फिर तीसरी बार आया तो मैं ले लूंगी। क्या रियूनियन होगा, डिवाइन प्लीज बताएं। क्या मेरे व्यूवर्स को अनब्लॉक करेंगे, क्या इनका रियूनियन होगा। क्या मेरे व्यूवर्स को अनब्लॉक करेंगे, क्या रियूनियन होगा।
क्या मेरे व्यूवर्स का इग्नोर करेंगे? क्या रिव्यू होगा? प्लीज डिवाइन बताइए, प्लीज सब्सक्राइब बताइए, प्लीज डिवाइन राइट कीजिए। क्या रियूनियन पॉसिबल है? अनब्लॉक करेंगे? मैंने बोला था ना पैशन, मैंने बोला था ना कि इस बंदे या बंदी को ना फिजिकल डिजायर्स पैशन है, तो वही चीज आई है आगे भी। फिर आया है द ड्रैगन फ्लाई, लाइट हार्ड एंड अडेप्ट टू फाइंडिंग आउट द चेंज कमिंग टू लाइट है। आपके तरफ चेंज आएंगे जिंदगी में इनकी तरफ से, लेकिन आपको हील होना पड़ेगा। दोनों पाइल्स में यही चीज है। देखिए, जब तक खुद को हील नहीं ना करते, दुखों से नहीं निकालते, रोना धोना नहीं छोड़ते, तो आपके पर्सन तक वो पॉजिटिव एनर्जी पहुंचती ही नहीं है। वो कभी भी अनब्लॉक नहीं करते, फिर कभी रियूनियन की तरफ नहीं आते। लर्निंग, एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, रिपेयरिंग एंड यूनियन न्यू फेज। बिल्कुल रियूनियन होगा, ये डेट का कार्ड भी है। ठीक है। गेट बैक आउट द मीटिंग समवन न्यू एंड सिटिंग डेट एंड ऑनलाइन डेट। बिल्कुल, मैंने आपको बोला ना कि उनकी चाह है कि न्यू स्टार्ट किया जाए, तो यहाँ पे भी न्यू सिटिंग है, न्यू सेटिंग सॉरी, कि दोबारा से न्यू सेटिंग हो, न्यू फ्रेश स्टार्ट हो, पुरानी बातों को बुलाया जाए। मैंने जितना मर्जी रिस्पेक्ट किया, डिसाइड किया, पर आप भूल जाएं। ठीक है। और रियूनियन की तरफ आए, जिंदगी का न्यू फेज शुरू हो, तो रियूनियन तो आपका होगा। ठीक है। बहुत सारी पुरानी बातें, बहुत सारी आप माजी की यादों को सोचते हैं, उनसे बाहर निकलिए। आप कन्वर्सेशन को पढ़ते हैं, की गई चैट को पढ़ते हैं। ठीक है। अपनी उनकी बातें रिप्लेइंग होती हैं आपके माइंड में, उनको निकालें, खुद को हील करें। रियूनियन तो हो जाएगा, ये खुद से अनब्लॉक भी कर देंगे। ये इतना पैशन संभाल के रख नहीं पाएंगे, दोनों फाइल्स में अनब्लॉक हो रहे हैं। चले अब देखते हैं एंजल्स क्या बोल रहे हैं। कोई माइंड में क्वेश्चन है तो वो भी सोचना हो सकता है, आपको उसका आंसर मिल जाए। प्लीज एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है? प्लीज एंजल्स फाइल 2 में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है? प्लीज एंजल्स मुझे बताइए, फाइल 2 में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है? फाइल 2 में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है? फाइल 2 में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है? प्लीज एंजल्स बताइए, फाइल 2 में मेरे व्यूवर्स के लिए। बिल्कुल, प्लीज एंजल्स, 2 मोर कार्ड, प्लीज एंजल्स, 2 कार्ड, प्लीज एंजल्स 2 कार्ड दे दीजिए। प्लीज एंजल्स, ठीक है, लिखा हुआ, प्लीज मुझे 2 कार्ड दे दीजिए। मेरे 1 कार्ड, ओनली 1 कार्ड मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है, क्या आंसर है, क्या गाइडेंस है? जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनको क्या? ठीक है, ओके जी। अभी वेट है, वेट करें खामोशी के साथ। उस वेट में आपने खुद की तरफ तवज्जो देनी है, खुद से प्यार करना है। वेट करो, जब ये वापस आए इनसे कम्युनिकेट करो क्लियरली, कट टू कट, बगैर डरे, बगैर सहमे, बगैर ये सोच के कि मैंने इनकी बात ना मानी तो ये बंदा फिर से मुझे छोड़ जाएगा या बंदी फिर से छोड़ जाएगी। ये काम नहीं करना। सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मानने वाली बात माननी है, ना मानने वाली बात कभी नहीं माननी है। मेरी बात याद रखिएगा। सब कुछ आप पे, इट्स अप टू यू। ऊपर वाले ने आपके हाथ में चाबी दे दी है कि जैसे मर्जी अपनी जिंदगी पर ताला लगाओ और ताला खोलो। ठीक है। तो रियूनियन तो होगा, अनब्लॉक भी कर देंगे, तो बात करेंगे खुद से आपसे। देखते हैं कब तक पॉसिबिलिटीज हैं, कब तक अनब्लॉक करेंगे मेरे फाइल नंबर 2 वाले जो व्यूवर्स है उनको, उनके पार्टनर। कब तक रियूनियन के चांसेस है? प्लीज डिवाइन बताइए, प्लीज एंजल बताइए, व्यूवर्स को उनके पार्टनर कब अनब्लॉक करेंगे, कब रियूनियन के चांसेस है? तो ये कार्ड ना, अच्छा जी, ठीक है। सूनर देन, ये भी ले लेते हैं, सूनर देन यू एक्सपेक्ट। आपकी उम्मीद से भी जल्दी करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको अपनी तरफ तवज्जो देनी होगी। ये 2 गाइडेंस है, वो लूंगी मैं। थिंग्स अनफोल्ड एज दे आर मीant टू। जब चीजों को अनफोल्ड होना होगा ना, जब उसका मतलब होगा, जब उनका मायने आपके सामने आएगा, वो खुद से अनफोल्ड होंगी। अभी वक्त ठीक नहीं, अभी आपको वेट करने को बोला गया है। ठीक है, जल्दी ही होगा, कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, जल्दी। कब? ये अब आपके सामने कुछ टाइम फ्रेम आ रहे हैं। एक और लूंगी, इट्स कमिंग फॉर यू। अब है देखो, सितंबर या दिसंबर, विद इन 3 मंथ्स या विद इन 6 मंथ।
अब से 3 मंथ में या अब से 6 मंथ में, ठीक है। ये नेक्स्ट ईयर पे भी जा सकती है बात, या इसी साल के एंड तक, जैसे ये दिसंबर आया तो इंशाल्लाह बातचीत भी होगी, अनब्लॉक भी होंगे और दोबारा प्यार मोहब्बत में भी जाएंगे। ये कार्ड दोबारा से देख लीजिए अपने, अब से 3 मंथ तक, सितंबर तक, 6 मंथ तक या दिसंबर, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। मैंने इतनी बहुत ज्यादा लंबी नहीं की, मैंने खुद की निकालने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एक्सचेंज करने के लिए मेरे साथ एनर्जी को लाइक कर दीजिएगा। चैनल यूट्यूब के चैनल से देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिकटॉक अकाउंट देख रहे हैं तो मेरी जान के टोटो फॉलो कर देना। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, ढेर सारी दुआएं मेरी तरफ से, ढेर सारी हीलिंग्स। अल्लाह पाक आपकी हर दुख दर्द को दूर फरमाए। जिस दुआ के लिए भी आप अपने हाथ उठाते हैं, मेरा मालिक आपकी झोली में वो खुशी डाले। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और मुझे भी दुआओं की सख्त जरूरत है। तो ढेर सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी हीलिंग्स, ब्लेसिंग्स। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।